नमस्कार मित्रों, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हर भारतीय गौरवान्वित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो पूरा कर दिया। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो है आतंकियों की जमीन मिट्टी में मिला देंगे, बची खुची जमीन छीन लेंगे, वही हुआ। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक कायरतापूर्ण हमला किया था, लेकिन यह कोई सामान्य हमला नहीं था, क्योंकि मारे जा रहे लोगों से पूछा जा रहा था कि वो किस धर्म के हैं, और आतंकवादी कह रहे थे कि मोदी को बताना। तो आतंक के सौदागरों सुन लो, आज 7 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। ये वही जवाब देता है जहां चोट दी जाती है, घर में घुसकर मारता है। पाकिस्तान अब भी अगर समझ नहीं पा रहा कि भारत बदल चुका है तो वो कब समझेगा। इजराइल के राष्ट्रपति के साथ भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गहरी मित्रता उसे नजर नहीं आ रही है कि हम कहां पर चल रहे हैं, कहां बढ़ रहे हैं। केवल कूटनीति नहीं, वह साफ संदेश है कि तुम 4 पड़ोसियों को और जोड़ लो, तब भी भारत रुकने वाला नहीं है, ना झुकने वाला है। अब जब एक हिंदुस्तानी की चेतावनी सुनो, आतंकियों को शरण देना बंद करो। जो मोस्ट वांटेड है उनकी लिस्ट भारत सरकार ने जारी करी है, आप उन्हें भारत को सौंप दो, क्योंकि याद रखो आतंकी किसी के नहीं होते, वो तुम्हारे भी नहीं है, वो पाकिस्तान को भी खा जाएंगे और खा गए हैं। पाकिस्तान का सारा विकास जो शून्य हो गया है, उसके पीछे इस आतंकी माहौल है। आपका आतंक को शरण देना है। अगर इससे आज भी बच जाओगे तो कुछ ना कुछ जमीन बची रहेगी। और क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि भारत 70 साल तक एक छोटे भाई के जरिए पाकिस्तान को माफ करता रहा है और कब तक करता रहेगा। और आज आप इस मिशन में कर्नल सोफिया कुरैशी की जो आपने अहम भूमिका देखी है, वो आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए उससे कि भारत में कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, ना कोई उसकी जाति, उसका केवल एक ही धर्म है, राष्ट्र धर्म। मिशन सिंदूर केवल एक शुरुआत है, अभी ऐसे कई ऑपरेशन बाकी हैं। लाहौर से 30 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर मात्र हमला किया गया है, और सेना के मुख्यालय से, जहां पर आपका सारा असला मौजूद है, वहां से ये जो एक हमला करके आपको दिखा दिया गया है कि ये हमला पाकिस्तान के सेना मुख्यालय पर भी किया जा सकता था और लाहौर में भी किया जा सकता था। लेकिन ये एक मात्र चेतावनी आपको दी गई है, अभी भी होश में आ जाओ। इन आतंकियों को भारत को सौंप दो, वरना अगली दस्तक तुम्हारे दरवाजे पर होगी, क्योंकि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है। आज हमारे साथ इस मामले में जुड़े हुए हैं ब्रिगेडियर श्री संजय अग्रवाल जी। संजय अग्रवाल जी से मेरा सवाल है। संजय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रवीण जी, आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने इजिप्ट पर भी अभी जो है इसी विषय में अपनी स्टेटमेंट दी थी, और इसके बाद आपने और भी कई जगह अपने भाषण दिए हैं, आपके वक्तव्य रहे हैं, और वो सभी जो है मतलब कि जिन्होंने भी वो आपके भाषण देखे हैं, उससे सभी लोगों को बड़ी एक प्रेरणा मिलती है और वो बड़े सब उनको उत्साह देने वाले होते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या 22 अप्रैल की घटना पर जो आज 7 मई को जो जवाबी कार्रवाई की गई है,
तो इससे भारत क्या संदेश देना चाहता है? ये खाली आक्रामक संदेश है या भारत की सरकार की रणनीति का हिस्सा है कि अब हम केवल बचाव नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाएंगे? क्या पाकिस्तान जैसे मुल्कों को समझ लेना चाहिए कि भारत अब किसी भी हद तक जाकर अपनी रक्षा करेगा, चाहे मामला लाहौर के दरवाजे पर ही क्यों ना हो? सवाल कि क्या अब भारत केवल बचाव नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाएगा? देखिए, गांधी जी का वह जमाना और वह सीख तो गुजर गई जिसमें वो समझाते थे कि यदि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। ये बताया गया हमें कि यदि कोई हमें मार काट भी दे तो हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये अहिंसा नहीं, ये कायरता और कमजोरी है। किसी भी देश की सत्तारूढ़ सरकार का ये प्रथम दायित्व और कर्तव्य भी है कि वह अपने नागरिकों की रक्षा करे। एक दशक से भारत ऐसा कर रहा है, जिसका कि हमने प्रमाण देखा जब भारत ने अपने मंत्री भेजे मध्य पूर्व के देशों में, यूक्रेन में, इंडोनेशिया में, जहां पर भी पूरे दुनिया में गर्मा गर्मी हुई, भारत के नागरिक संकट में पड़े, भारत सरकार ने अपने नागरिकों को बचाया। और उसी तरीके से अब और भी ठोस प्रमाण दे रही है भारत सरकार कि हमारी भूमि पर भी आतंकवाद से अगर हमारे नागरिक पीड़ित होंगे तो भारत और भारत सरकार ऐसी गलत कार्रवाई का कठोर प्रतिक्रिया और जवाब देंगे। और इसमें हाल की भारत के अंदर 26 पर्यटकों की दर्दनाक हत्या, और वो भी धर्म चिन्हित करके, ऐसी धार्मिक जिहादी क्रूरता की प्रतिक्रिया भारत 2 स्तरों पर देगा। पहला पनिशमेंट के स्तर पर और दूसरा डेटरेंस के स्तर पर। जिन्होंने ये कांड किया, जिन्होंने उनकी सहायता की, इमदाद दी, और उनके पीछे वो उनके आका जिन्होंने ये षड्यंत्र रचा, सब को जवाब देना पड़ेगा, जिसका कि प्रमाण एक एक करके अब मिलना शुरू हो गया है। डेटरेंस मतलब कि भविष्य के लिए भी एक चेतावनी हो। पनिशमेंट तो आज वालों के लिए है, डेटरेंस मतलब यदि भविष्य में कोई ऐसी गुस्ताखी करना चाहे तो उसके अंदर एक चेतावनी हो और एक झिझक पैदा हो कि ऐसी गलती करेंगे तो परिणाम भारी पड़ेगा। आपका दूसरा सवाल था कि भारत अपनी रक्षा किस हद तक करेगा। जी हां, भारत अपनी रक्षा किसी भी हद तक करेगा, किंतु वह इस चीज का विश्लेषण करके करेगा, ये देखते हुए करेगा कि हम कुछ करेंगे तो प्रतिद्वंदी क्या करेगा, हम हद के अंदर रह के प्रतिक्रिया करें तो क्या होगा, प्रतिद्वंदी नहीं समझेगा, हमारी मैच्योरिटी को, हमारे बड़प्पन को कमजोरी समझेगा। इसलिए हमें हद पार करनी होगी। हद के आगे कैसे जाया जाता है, तो दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया क्या होगी, तो हमारे सामने क्या विकल्प होंगे, तो हम क्या करेंगे। ये शतरंज के जैसा खेल खेला जाता है और इसे राजनीति और रणनीति की भाषा में एस्केलेशन लैडर कहते हैं। हम ऐसा करेंगे तो प्रतिद्वंदी ऐसा करेगा, तो हमारे पास क्या विकल्प हैं, तो वो क्या करेगा, इत्यादि इत्यादि। भारत इस एस्केलेशन लैडर को गहराई से अध्ययन कर चुका है और एस्केलेशन पर नियंत्रण रखते हुए अपनी प्रबल प्रतिक्रिया कर रहा है और आगे भी करेगा। मैं इतना कहकर ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद, आपके दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद।